महाराज हरिश्चंद्र का चरित्र किसने सुना? सुना किसी ने हरिश्चंद्र जी का चरित्र? और किसने सुना? अम्मा तुम एक तो अंगानी बैठी सो अच्छे से कथा नहीं सुना पा रहे। क्या मैं जब तुम हंसती तो जा लगत कि तीनों लोग आ गए। तो अम्मा आज बैठी। राजा हरिश्चंद्र ने महाराज जी धर्म नहीं छोड़ा। धर्म न दो सर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखार परहित सरासा धर्म नहीं भाई। परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं। राजा हरिश्चंद्र ने धर्म पर चल के सत्य पर चल कर के सब कुछ हार गया। जिस राज्य में रहते थे उसी राज्य में राजा हरिश्चंद्र स्वयं नौकर बन गए। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी को कर्ज चुकाने के लिए बेच दिया गया। राजा हरिश्चंद्र का इकलौता पुत्र था जिसका नाम था रोहित। क्या नाम था? ध्यान से सुनना, पर तुम लोग सुनती नहीं हो। राजा हरिश्चंद्र के इतने बुरे दिन आ गए कि राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को पंडित जी के यहाँ बेच दिया और पुत्र को माली के यहाँ बिक, पुत्र माली के यहाँ बिक गया। और राजा हरिश्चंद्र स्वयं शमशान घाट पर जाकर के ड्यूटी देने लगे। एक दिन की बात है, पुत्र रोहित पुष्प तोड़ने के लिए पुष्पावली में गया और वहां किसी सर्प ने उसको डस दिया। माँ को पता चला कि पुत्र को सर्प ने डस दिया तो पंडित जी के लिए लकड़ी लेने के लिए गई थी। बीच में भागने लगी तो पंडित जी ने फटकार दिया, चुप रहे, पुत्र के पास नहीं जाना, बिल्कुल नहीं। ध्यान से सुनना, भक्त तो भगवान का चरित्र है। पुत्र के पास बिल्कुल नहीं जाना है। जब तक लकड़ी नहीं देगी, जब तक मैं हवन नहीं कर लूंगा, तब तक यहाँ से हिलेगी नहीं। बेचारी लकड़ी लेकर के आए, पंडित जी को दिया, पंडित जी ने हवन किया। तब तक का समय निकल गया। जहर पूरे शरीर में फैल गया। शरीर में जहर फैला। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी पुत्र को देखने के लिए गई और जैसे गई तो मैदान पे पुत्र डला हुआ है और बालक हरिश्चंद्र का रोहित नाम का बालक मर गया। अच्छा बताइए, माँ के लिए कितना दुविधापूर्ण व्यवहार था कि वो चाहती थी कि अपने पुत्र से मिल लूं और वो नहीं मिल पाई। महाराज जी धर्म के कारण, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र ने पहले धर्म को आगे बढ़ाया। धर्म न दूसर सत्य समान। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी पहुंची, पुत्र अपने देह का त्याग कर चुका था, मर चुका था। पुत्र को मरा हुआ देख करके राजा हरिश्चंद्र की पत्नी को मन ही मन में बड़ी गिलानी हुई। इतनी गिलानी हुई, इतनी गिलानी हुई, इतनी गिलानी हुई कि गिलानी में आकर के राजा हरिश्चंद्र की पत्नी दुखी थी, बहुत दुखी। अब पुत्र तो मर गया था, पुत्र मर करके अपने प्राणों का त्याग कर चुका था। अब क्या किया जाए? राजा हरिश्चंद्र की पत्नी ने मन में विचार किया कि अगर मैंने इसको रात्रि के समय में ही नहीं जलाया। अच्छा तुम लोग चर्चा करते हो, अपने यहाँ चर्चा चलती है, कथा तो सुना रहे कि रात्रि के समय में मुर्दा को नहीं जलाना चाहिए। ये चर्चा चलती कि नहीं? और पे काशी घाट में उधर तो पूरी रात चलत काम। गंगा जी में देखे हो मुर्दा को जलते हुए? कौन कौन देखा? सब देखे हुए, वो तो जोगा हुई है, वो देखो वहां महाराज जी पूरी रात जलता। अब कई लोग इसमें प्रमाण देते, बुंदेलखंडी प्रमाण तो खतरनाक होते ही। कुछ लोग इसमें विधिवत रूप से प्रमाण देते कि गंगा के सामने सुबह और शाम का कोई दोष नहीं लगता। लेकिन इसमें महाराज जी एक और संशय कि अगर गंगा के सामने कोई दोष नहीं लगता तो फिर हमारे उनका जो पंच भौतिक शरीर मिल जाता है और जो उसमें से वो बचते हैं, उनके वो जो भी बचता है वो हम ले जाते हैं, अस्थियां वो भी गंगा में डालते और ये लोग जला करके गंगा में डालते। फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, सही सही बात ये है कि गंगा जब सामने बह रही हो और गंगा जब सामने हो और गंगा के सामने अगर दाह संस्कार लग रहा हो, दाह मतलब उसका अंतिम संस्कार हो रहा हो, तो गंगा के स्पर्श मात्र से
कोई वहां पर अनैतिक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती। मतलब कि भूत प्रेत पिशाच डाकनी यक्ष विनाशी कोई वहां प्रवेश नहीं कर सकता। वो शुद्ध अंतःकरण है, इसलिए वहां पर किसी भी प्रकार का 24 घंटे दोष नहीं माना जाता है। गंगा च यमुना चैव, गंगा यमुना सरस्वती। अब भैया हुआ क्या, पुत्र को लेकर के राजा हरिश्चंद्र की पत्नी, बड़ा बिलाप की पुत्र एक ही था, पुत्र का नाम था रोहित, और जिसका दीपक सा बुझ जाए उसको कष्ट होगा, पुत्र जिसका मर जाए उसको कष्ट होगा। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी को अत्यंत कष्ट हुआ, लेकिन महाराज जी सुबह सुबह राजा हरिश्चंद्र की पत्नी ने मन में विचार किया कि अगर मैंने रात्रि के समय में बालक का अंतिम संस्कार पूर्ण नहीं किया तो ये बालक को मैं सुबह नहीं जला पाऊंगी, इसका अंतिम संस्कार पूर्ण नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सुबह से पंडित जी का फिर निमंत्रण आ जाएगा। कहाँ गई थी, ला मेरे लिए लकड़ियां। चल पड़ी, चल करके राजा हरिश्चंद्र की पत्नी वहीं पर पहुंच गई शमशान घाट में। और बात यहां तक के है कि उसी शमशान घाट में पहुंची जिस शमशान घाट में राजा हरिश्चंद्र पहरा दे रहे थे। बालक को नीचे रख करके रोने लगी, विलाप करने लगी। अरे भाई किसी का पुत्र मर जाए, बालक के मरने पर कितना दुख होता है वो तो मां जानती है। जिस बालक को हमने पाल पोस करके बड़ा किया, जिस बालक के प्रति हमने सिद्धांत रहे, जिस बालक के लिए हमने सपने देखे, और अगर वही बालक हमारे सामने अगर अपने प्राणों का त्याग दे दे तो बताओ कष्ट होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बताओ पहले। होगा, जरूर होगा। अम्मा बड़ी भयंकर परेशान रोने लगी। राजा हरिश्चंद्र को आहट मिली तो वो वहीं पर पहरा दे रहे थे बेचारे, वो भी दौड़ करके पहुंच गए। और जैसे ही पहरा के बीच में पहुंचे तो उनको रात्रि के समय में अपनी पत्नी नजर नहीं आई। पूछा देवी क्यों रो रही हो और किसको लेकर के रो रही हो? हरिश्चंद्र की पत्नी कहने लगी महाराज मेरा तो सब कुछ बिक गया, मेरा जो बालक था वह बालक भी मेरे हाथ से चला गया, आज मैं बड़ी दुखी हूँ। मैं जीते जागते चाहते हुए भी अपने बालक के लिए कुछ ना कर पाई, इतनी परेशान है। आवाज समझ में आ गई। राजा हरिश्चंद्र के मन में बात चलने लगी कि कहीं ये मेरी पत्नी तो नहीं है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा देवी आपके पति का नाम क्या हरिश्चंद्र है? एक दूसरे से कई वर्ष से मिले नहीं थे। पत्नी ने कहा बिल्कुल। तो बोले क्या आपके पुत्र का नाम रोहित है? उसने कहा बिल्कुल। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने इतना सुना कि मेरा पुत्र रोहित मर चुका है, मानो राजा हरिश्चंद्र के पैर तले जमीन ना रही हो, दुखी हो गए। आखिरकार थे तो आत्मा में बाप ही, और पिता तो पिता होता है, कष्ट होता है संतान का, सबसे ज्यादा अकारण कष्ट होता है संतान के प्रति। सबसे ज्यादा अगर कोई संतान को चाहने वाला है तो माता पिता। बड़े कष्ट हो गए, लेकिन एक भी मिनट अपने धर्म से विमुख नहीं हुए। अब बताओ इस स्थिति में आप पहले बालक को मानते कि अपने धर्म को मानते? क्या किसको मानते बताओ? किसको मानते? बालक को? अच्छा धर्म का मानती। अरे काय का झूठ बोल नहीं, कोई नहीं मानता धर्म को। तुम सब भाग जाती। ये कलयुग है, कलयुग में आदमी नहीं मानत को। कलयुग में मताई करे लड़का की रिपोर्ट। हाँ सही है गलत है? हमारा लड़का हमें खावे नहीं देता। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी से हाथ जोड़ करके विनती पूर्वक कहा महाराज जी देवी इस पुत्र को आप लेकर के तो आ गई हो, लेकिन इस बालक को शमशान भूमि पर जब जलाया जाएगा जब आप शमशान भूमि के कर को दोगी, यानी कि शमशान भूमि के किराए को दोगी, यानी कि बुंदेलखंडी में कहें तो शमशान भूमि के पैसा दो जलावे की। बताओ ऐसी क्या सकती? ऐसा किसी का पति बोल सकता था पुत्र के लिए? पत्नी ने कहा बोले महाराज रात्रि का समय है, कोई देखेगा नहीं, आपका स्वामी भी नहीं देखेगा, सुबह मिट्टी ठंडी पड़ जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि रात्रि के समय में दाह अग्नि का प्रवेश किसको हुआ, और मेरे पास देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है, और मैं आपको क्या दे दूं? किसी को बिना बताए चुपचाप कम से कम अंतिम संस्कार तो अपने पुत्र का कर लो। अंतिम समय में आज भी अपने धर्म को मत मानो, अपने पुत्र को तो मान लो। अब बताओ ऐसी स्थिति कोई कर सकता था?
अपन उन्हें होते तो वो कहते होरी में जाए, वो धर्म बाद में करने, पहले लड़का का अग्नि प्रवेश। राजा हरिश्चंद्र बोला देवी कोई देखे ना देखे, मुझे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो भगवान 24 घंटे देख रहा है। मैं मर सकता हूँ, मैं अपने आप को त्याग सकता हूँ, बालक का दुख तुमसे ज्यादा मुझे भी है। मैं अपने आप को छोड़ सकता हूँ, मैं अपने आप को त्याग पत्र दे सकता हूँ, लेकिन मैं अपने बालक को तभी जलने दूंगा जब इस बालक के अंतिम संस्कार का कर मिल जाएगा, यानी कि पैसा मिल जाएगा। हरिश्चंद्र की पत्नी के पास तो फूटी कौड़ी नहीं थी, पैसा कहां से देते। बैठ करके रोने लगी, विलाप करने लगी, विलाप करने लगी, बड़ी दुखी हो गई। इतनी दुखी हुई, इतनी दुखी हुई, इतनी दुखी हुई कि दुख में आकर के राजा हरिश्चंद्र की पत्नी ने अंतिम बार अपने पति से पूछा कि स्वामी मैं एक बार और आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप अपने बालक को शमशान भूमि पर अंतिम संस्कार करने दोगे कि नहीं करने दोगे? ये किसने कहा? हरिश्चंद्र की पत्नी ने। राजा हरिश्चंद्र ने मना कर दिया, ना नहीं करने दूंगा। पत्नी ने कहा यही निर्णय? बोले हाँ। बोले अंतिम निर्णय? बोले हाँ। ठीक, अगर आपका भी अंतिम निर्णय है और आप अपने परमात्मा को इतना मानते हो कि परमात्मा के पीछे आपका सब कुछ चला गया, आज धैर्य फट गया, मैं अपने बालक को धर्म के पीछे अंतिम समय में अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकती, तो आज ना ये मेरा बालक रहेगा ना मैं रहूंगी, मैं जाकर के सरोवर में कूद करके अपने बालक के साथ अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी ने अपने पुत्र को हाथ में लिया, हाथ में लेकर के सरोवर की ओर दौड़ने लगी। अब तो धर्म की ध्वजा फट रही थी, अब कहां तक सहे। भगवान ने देखा कि अगर हरिश्चंद्र की पत्नी इस सरोवर में डूब गई तो आने वाले युग में लोग भगवान के प्रति आस्था नहीं रखेंगे। भगवान भक्ति से प्रसन्न हो गए और जैसे हरिश्चंद्र की पत्नी सरोवर में कूदने के लिए तैयार हुई, भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के हरिश्चंद्र की पत्नी और हरिश्चंद्र के पुत्र को अपनी गोदी में ले लिए, गोदी में ले लिए भगवान। तो भगवान ने ऐसे ऐसे भक्तों की रक्षा करी। राजा हरिश्चंद्र का आज भी जितने युग चलेंगे तब तक राजा हरिश्चंद्र का नाम आएगा। कई युग आएंगे, कई युग जाएंगे, कई युगों में युग पुरुषों की अवहेलना होगी। यहाँ तक कि हमारे पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि आने वाले कलयुग जब चरम सीमा पर होगी तो लोग एक दूसरे को मानना बंद कर देंगे, विद्वानों को मानना बंद कर देंगे, ब्राह्मणों को मानना बंद कर देंगे। तब एक ही मंदिर रहेगा संसार में जिसको लोग आज भी पूज रहे हैं, हमेशा पूजते तो हमेशा पूजते आ रहे हैं। वो मंदिर कौन सा है? जगन्नाथपुरी। भगवान जगन्नाथ की पूजा लोग हमेशा करेंगे और भगवान जगन्नाथ के प्रति श्रद्धा लोग हमेशा रखेंगे, ऐसा मानना। अरे पूज्य महाराज जी कह रहे हैं, राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज,